चलिए दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फिर से सबसे आसान तरीके से IUPAC नाम जो सीख रहे थे उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको नंबरिंग करना है तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले देखोगे, अगर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखोगे, अगर वो नहीं है तो मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर वो नहीं है तो मोल नंबर ऑफ ब्रांच, फिर लोवेस्ट लोकेंट रूल और अल्फाबेटिकल चलना। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर आप लोग देखो ए स्ट्रक्चर को तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन तो देख लो सीधे सीधा हो रहा है। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कहाँ से करोगे? या तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, या तो नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो। तो आप नंबरिंग किधर से करोगे? आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांच नज़दीक हो, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में हो, मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक में हो। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, ब्रांच भी नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या दिख रहा है? मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से आप नंबरिंग ऐसा करो कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, पास में मिलना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो डबल बॉन्ड किसने पोजीशन पर है? 1 और 2 के बीच में है। जो डबल बॉन्ड है वो किसी किसी बीच में 1 और 2 के बीच में। तो पहले कौन आता है? 1 आता है। तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे? जो डबल बॉन्ड है ये 1 पोजीशन पर है। ठीक है, ऐसे 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो पहले कौन आ रहा है? 3। तो डबल बॉन्ड किस में है? 3 पोजीशन पर। ऐसे अगर 5 और 6 आता, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन में था? 5 में था। आपको ऐसे करना, जो कम नंबर है उसको पहले लिखना है। अब आपने क्या कर लिया, और वो ऑर्डर तो आपको पता ही है कौन सा। सबसे पहले आप क्या देखोगे? प्रीफिक्स 2 देखोगे, फिर क्या देखोगे? प्रीफिक्स 1 देखोगे, फिर वर्ड रूट देखोगे, फिर सफिक्स 1 देखोगे, और फिर क्या देखोगे? सफिक्स 2। तो बताओ क्या यहाँ कोई प्रीफिक्स 2 है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर नहीं है, एक भी प्रीफिक्स 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच बच ही नहीं रहा है। ब्रांच को प्रीफिक्स 2 बोलते हैं ना, तो प्रीफिक्स 2 यहाँ नहीं है। फिर आप बताइए क्या प्रीफिक्स 1 है? प्रीफिक्स 1 बोलोगे सर नहीं है प्रीफिक्स 1। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो यहाँ कोई नहीं है। फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट तो हमेशा है, कितने कार्बन का है? 4 का। तो 4 को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूट। फिर वर्ड रूट के बाद कहाँ जाओगे? सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है भाई? बोलोगे आज सर सफिक्स 1 इन है, डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? इन है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? इन लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? इन हो गया। फिर सफिक्स 2 है क्या? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? तो आप बोलोगे सर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मत लिखो आप। तो आपका नाम कंप्लीट हो गया, क्या हो गया? ब्यूटीन। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो? पोजीशन 1 को मेंशन करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको क्या लिख सकते हो? ब्यूट था, इन कितने पर है? 1 पोजीशन पर है, तो आप क्या लिख सकते हो? ब्यूट 1 इन। या और क्या नाम लिख सकते हो आप लोग कि सर हम ऐसा करते हैं 1 को पहले लिख लेते हैं 1 ब्यूटीन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नंबर सही होना चाहिए, चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखिए आप, सबसे पहले आपने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन आपका देख लो सीधा ही सीधा हो रहा है। फिर उसके बाद आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4। चाहे यहाँ से 1 2 3 4 लिखो, चाहे 1 2 3 4 यहाँ से लिखो। ठीक है, कहीं से भी नंबरिंग करो। डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पर आ रहा है? 2 पोजीशन पर आ रहा है। यहाँ से करोगे तो 2 पर आ रहा है, यहाँ से करोगे तो 2 पर आ रहा है। तो आप कहीं से भी कर लो नंबरिंग, दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर आ रहा है। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, आपने नंबरिंग कर लिया, अब करेंगे नेमिंग। बताओ नेमिंग, बताओ प्रीफिक्स 2 है क्या? बोलोगे नहीं है सर, ब्रांच नहीं है। प्रीफिक्स 1 है क्या? बोलोगे सर नहीं है। साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो कुछ नहीं है। वर्ड रूट हमेशा है सर, बोलोगे तो कितने का है? बोलोगे ब्यूट का है। ठीक है, सफिक्स, फिर वर्ड रूट के बाद कहाँ जाओगे? सफिक्स 1। सफिक्स 1 है, बोलोगे हाँ सर। क्या? इन कितने पर इन है? 2 पर इन है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? 2 पर इन। 1 पर मेंशन करो चाहे ना करो डबल बॉन्ड को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2 से है तो वहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लिख देते यहाँ ब्यूट और क्या लिख देते हैं? यहाँ ब्यूट था और यहाँ क्या लिख देते हैं? इन, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सेम हो जाता। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो इनका इसलिए हम क्या लिखते हैं? पोजीशन लिखते हैं कि ये कौन से पोजीशन में है। तो पोजीशन से ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। है ना, आप इनका पता लगा सकते हो कि कैसे अलग है कोई स्ट्रक्चर। ठीक है, और सफिक्स 2 यहाँ कुछ नहीं है, तो ये नाम हो गया आपका। तो ब्यूट 2 इन। ऐसे देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन,
लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कहाँ से करोगे? आपको दिख रहा है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा नंबरिंग आप वहीं से करोगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा नंबरिंग वहीं से करोगे। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करोगे? नेमिंग करोगे। तो नेमिंग का रूल बता रखा हूँ मैं, ये वाला देख लो आप, नेमिंग का रूल ये वाला देख लो आप। तो पहले प्रीफिक्स टू, क्या प्रीफिक्स टू है? बोलोगे सर नहीं है। प्रीफिक्स वन, बोलोगे नहीं है सर। वर्ड रूट कितने का? बोलोगे 5 का। तो हमने क्या लिख दिया? पेंट। फिर सफिक्स वन क्या है? इन है। कितने पर है? बोलोगे सर 1 पर है। यहाँ क्या लिख दोगे? 1 पर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। और सफिक्स टू नहीं है, तो पेंट वन इन, या क्या लिख सकते हो? पेंटीन लिख सकते हो। वन को मेंशन करो चाहे ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंट वन इन या पेंटीन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पहले आप क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन, फिर नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर आप यहाँ से करोगे तो 1 2 और 3, डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है? 3 पर। और यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 और 2 3 और 4, डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है? 2 पर। तो आपको सीधे क्लियर हो गया होगा कि सर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे। चलो अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए क्या करोगे? सबसे पहले प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू है क्या? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद कुछ बच रहा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बच रहा है। क्या बच रहा है? मिथाइल बच रहा है। कितने पर मिथाइल बच रहा है? तो आप बोलोगे सर 2 पर मिथाइल बच रहा है। तो क्या लिख दोगे आप? 2 मिथाइल। यहाँ क्या लिख दोगे? 2 मिथाइल। फिर उसके बाद प्रीफिक्स टू के बाद कहाँ जाओगे? प्रीफिक्स वन। प्रीफिक्स वन तो है ही नहीं है, साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है। फिर कहाँ जाओगे आप लोग? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने का? 5 का। 5 को आप क्या बोलोगे? पेंट। फिर सफिक्स वन क्या है? इन है। कितने पर है? 2 और 3 के बीच में। पहले कौन आता है? 2। तो 2 पर क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, तो 2 से मेंशन करना बहुत जरूरी होता है पोजीशन को। 1 को मेंशन करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, और सफिक्स टू आप देख लो। सफिक्स टू क्या है? कोई फंक्शन ग्रुप लगा है क्या इसमें? नहीं लगा, जाने दो, आपका नाम कंप्लीट हो गया। ऐसे इस पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि 2 पर यहाँ से डबल बॉन्ड मिल रहा है। और यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3 3 पर मिल रहा है। तो आपको क्लियर हो गया हो कि इधर से नंबरिंग करोगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पास में है। चलो अब नाम लिख लो। प्रीफिक्स टू क्या है? दिख रहा है आपको? ब्रोमीन है। कितने पर? 3 पर। तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो। प्रीफिक्स वन नहीं है। वर्ड रूट है कितने का? 5 का। तो क्या लिख दोगे? पेंट। और सफिक्स वन क्या है? इन है। कितने कितने पर? 2 और 3 के बीच है। तो क्या लिख दोगे? 2 इन। और सफिक्स टू कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बस नाम कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ नंबरिंग आपको सीधे दिख रहा है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 और 5 सीधे दिख रहा है आपको। ब्रांच इधर से डबल बॉन्ड ही नजदीक मिल रहा है ना? तो अब क्या लिखोगे? इसको क्या बोलते हैं? OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, और NO2 क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो पहले अल्फाबेटिकल देख लो। जब एक से ज्यादा ब्रांच हो तो आप क्या कर लो? अल्फाबेटिकल देख लो। और अल्फाबेटिकल में आपको पता है कौन पहले आता है? मिथॉक्सी। M पहले आता है, N बाद में आता है ना? तो पहले क्या लिख दोगे? 3 पर क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। फिर 2 पर क्या हो जाएगा? नाइट्रो। वर्ड रूट कितने का? 5 का है तो पेंट। और डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर है तो इन। और सफिक्स टू कुछ नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो। फिर क्या करोगे? नंबरिंग यहीं से करोगे। यहाँ तो डबल धमाका है, ब्रांच भी नजदीक मिल रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी नजदीक में है। क्या करोगे? प्रीफिक्स टू क्या है? ब्रोमो कितने पर है? 1 पर। तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो। फिर प्रीफिक्स वन नहीं है, वर्ड रूट है 5 का। तो क्या लिखोगे? पेंट। फिर सफिक्स वन क्या है? इन है। कितना पर है? 1 पर है। तो 1 को मेंशन करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ब्रोमो पेंटीन, या क्या लिख सकते हो? 1 ब्रोमो पेंट 1 इन, आप ऐसे लिख सकते हो। बनेगा? ठीक है, चलो। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। एक मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, है ना? इसमें कैसे करोगे आप? अब इसको ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे सर ये जो ब्रांच है कितने पर मिल रहा है? 4 पर। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, ब्रांच कितने पे मिल रहा है? 2 पर मिल रहा है।
तो आप बोलोगे सर हम ये वाला नंबरिंग करेक्ट मानेंगे, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा, ब्रांच तो बाद में आएगा भैया। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड। तो ब्रांच दूर हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, इधर से आप नंबरिंग करो। क्यों? क्योंकि इधर से मल्टीपल बॉन्ड क्या मिल रहा है, नज़दीक मिल रहा है। तो आप नंबरिंग वहीं से करोगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक है। तो आपको ऐसे ऑर्डर में चलना है, ठीक है। तो ऑर्डर में आपको ऐसे चलना है, जब भी अगर डिसाइड करना हो कि नंबर वन किसको दें तो ऑर्डर को फॉलो कर लेना, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका नाम क्या लिख दोगे आप? इसका नाम लिख दोगे आप, क्या हो जाएगा, 4 पर क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 5 है तो पेंट, और डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर है, तो 2 पर क्या हो जाएगा, इन। 4 ब्रोमो पेंट। तो दोस्तों देखो, अगर हमारे पास क्या है, अगर आप इसको देखोगे नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग करोगे तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड कितने पर नंबर मिल रहा है, 1 पर। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ मल्टीपल बॉन्ड कितने पर नंबर मिल रहा है, 1 पर। अब देखो यहाँ से भी नंबर 1 मिल रहा है और यहाँ से भी नंबर मिल रहा है, क्या दोनों ग्रुप सेम है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं है सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने एक चीज ही बता रखा है कि जब दोनों का पोजीशन सेम हो और क्या हो, ग्रुप डिफरेंट हो, तो आप हमेशा क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल देखोगे। आप हमेशा क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल देखोगे। तो आप बोलोगे सर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें क्या आता है, आइन आता है। तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप नंबरिंग करोगे कहाँ से, 1 2 3 4 और 5। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर देखो ना, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसमें बॉन्ड ज़्यादा होता है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान देना। यहाँ डबल बॉन्ड ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बताया है कि अगर पोजीशन सेम हो और ग्रुप अलग अलग हो तो आप हमेशा अल्फ़ाबेटिकल देखे करो, ठीक है। चलिए अब बताइए, इसका नाम तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पहले क्या लिखो, प्रीफिक्स 2 है क्या? प्रीफिक्स 2 नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो कुछ नहीं है, जाने दो। फिर उसके बाद कहाँ जाओगे आप लोग, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 5 का, 5 को क्या बोलोगे, पेंट। फिर सफिक्स 1 क्या है, इन भी और आइन भी है। पहले क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकल देखोगे। तो इन है तो 1 पर क्या हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा इन। तो आपने 1 पर क्या लिख दिया, 1 पर इन लिख दिया। और 4 पर क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। और सफिक्स 2 हमारे पास नहीं है, तो पेंट 1 इन और 4 आइन हो जाएगा। सही है। चलिए अगला बताइए, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ही सेलेक्ट करोगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का नंबरिंग कहाँ से करोगे, अगर आपने नंबरिंग यहाँ से किया तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, यहाँ से 2 पर आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है। और अगर आपने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। और यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जो नज़दीक होगा वो जीत गया, जो नज़दीक था वो जीत गया। यहाँ किसी बात का अल्फाबेटिकल नहीं है, आप यहाँ अल्फाबेटिकल किसी बात का देखोगे ही नहीं, ठीक है। ये तो यहीं से क्लियर हो गया ना कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। अब जब यहीं से नज़दीक मिल गया है तो आप यहाँ से जा करके डबल बॉन्ड को कैसे करोगे आप नंबरिंग, ठीक है। क्योंकि जो सबसे पहले नज़दीक है आप उसी को प्रायोरिटी दोगे। जब पोजीशन सेम होगा तो आप अल्फाबेटिकल देखोगे, बस यही करना है। तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देना। तो आप नंबरिंग ये वाला करेक्ट मानोगे, क्योंकि सर यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पास में है, फर्स्ट नंबर पर है। और यहाँ से अगर नंबरिंग करते तो मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 पर है। तो ये हार गया ये वाला और ये वाला जीत गया, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। फिर हाँ, जब नेमिंग करना है तो आप हमेशा कैसा देखोगे, अल्फाबेटिकल देखोगे। आपको अगर किसी का नेमिंग करना है तो आप हमेशा कैसे करोगे नेमिंग, अल्फाबेटिकल करोगे हमेशा नेमिंग, ठीक है। तो चलो कर लो, नेमिंग कर लो। तो पहले क्या प्रीफिक्स 2 है, तो बोलोगे सर प्रीफिक्स 2 नहीं है। फिर क्या देखोगे, प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 भी नहीं है, साइक्लो बाई साइक्लो। फिर क्या देखोगे आप, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 का, 5 को क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे। फिर इन और आइन है, पहले किसको लिखोगे, अल्फाबेटिकल, इन को। इन कितने पर, 3 और 4 के बीच में, पहले कौन आता है, 3, तो 3 पर क्या हो जाएगा इन। और आइन कितने पर है, 1 पर क्या हो जाएगा,
आइन हो जाएगा। तो ऐसे नाम लिख लोगे आप, ठीक है। तो ये आपसे बन जाएगा, है ना, ये दोनों सेम है ना, ये सेम है। चलो अगला देखो, ये बन जाएगा आप लोग से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पास देखो, जब भी अगर कभी भी स्ट्रक्चर है, ये देखो स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लो। आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, अब लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करो, 1 2 3 4, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे 1 2 3 4 यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत, दोनों का सेम है, दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, आपने ऐसा कर लिया। अब देखो, अब प्रीफिक्स 2 क्या है, कुछ नहीं है, ब्रांच नहीं है। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है। वर्ड रूट है कितने का, 4 का, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब यहाँ एक चीज का ध्यान देना, जब भी क्या हो, जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, है ना, जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या तो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, या तो जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके लास्ट के नाम में क्या लगा दिया करो, ए लगा दिया करो। क्या लगा दिया करोगे, लास्ट के नाम में ए लगा दिया करो। जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लास्ट में क्या लगा दिया करो, लास्ट में ए लगा दिया करो। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट से ये क्या बन गया, ब्यूटा बन गया। क्या बन गया, ब्यूटा। अब बताओ, वर्ड रूट लिख लिया, अब सफिक्स क्या है, सफिक्स 1 इन है, कितने पर इन है, तो बोलोगे सर 1 पर, और कितने पर है, 3 पर है। ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये 1 पर है और यहाँ कहाँ है, 3 पर है। तो आप क्या लिख दोगे, 1 3 कितने हैं, डाई, कौन है, इन। तो 1 3 डाई इन। तो आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो। तो जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके लास्ट में अ लगा दिया करो और बस नंबर लिख दिया करो। ऐसे यहाँ नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, बोलोगे बिल्कुल सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या करोगे आप, बस क्लियर है आपको, अभी नंबरिंग किया हमने, नेमिंग किया। जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो क्या करोगे, प्रीफिक्स 2 नहीं है, प्रीफिक्स 1 नहीं है, वर्ड रूट है कितने का, 6 का, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर है, तो उसके लास्ट में लगा दो ए। अभी डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पर है, 1 पर है, 3 पर और 5 पर। तो 1 3 5 कितने हैं, 3 है, तो ट्राई, कौन है, इन। तो हेक्सा 1 3 5 क्या हो जाएगा, ट्राई इन। तो आप ऐसे नेम लिख सकते हो। तो जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके लास्ट में ए लगा दिया करो बस, ठीक है। चलो अब इसका नाम क्या है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6। एक बात का ध्यान देना आप लोग, जब भी आप अगर डबल बॉन्ड का नंबरिंग कर रहे हो ना, जैसे मान लो हम जब भी डबल बॉन्ड को नंबरिंग करो, तो अगर एक नंबर इसको मिला है तो 2 इसको देना ही पड़ेगा। अगर 3 मिला है यहाँ, अगर डबल बॉन्ड और इसको 3 मिला तो 4 इसको देना ही पड़ेगा। आप डबल बॉन्ड को छोड़कर मत जाना भाई, है ना, डबल बॉन्ड के साथ आप गद्दारी कभी नहीं करोगे। तो जब भी अगर डबल बॉन्ड को एक साइड से नंबरिंग मिल गया, तो उसको कंप्लीट नंबर देना ही पड़ेगा, उसको छोड़कर मत जाना, है ना। तो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इनके साथ गद्दारी नहीं करना है। अगर उसको एक मिला है तो डबल बॉन्ड को कंप्लीट नंबरिंग करना है, या ट्रिपल बॉन्ड को कंप्लीट नंबरिंग करना है, उसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। जैसे यहाँ मान लो, यहाँ नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर 1 यहाँ दिया है, 1 जब यहाँ है तो 2 यहाँ देना ही पड़ेगा। अगर 1 यहाँ दिया तो 2 यहाँ देना ही पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को कंप्लीट नंबर मिलना चाहिए, उसको छोड़कर नहीं जाना है आपको, उसके साथ गद्दारी आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो आपने यहाँ नंबरिंग कर लिया, अब करते हैं हम लोग नेमिंग। नेमिंग में क्या देखोगे, क्या प्रीफिक्स 2 है, क्या कोई ब्रांच है, तो आप बोलोगे सर नहीं है। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो है सर, देखो सिंपल से रिंग है, साइक्लो है, क्या लिख दोगे यहाँ, साइक्लो। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 का है, तो हेक्स। फिर सफिक्स 1 क्या है, इन है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे इन। तो साइक्लोहेक्सीन, या इसका नाम क्या लिख सकते हो, साइक्लो हेक्स। इन कितने पर है, 1 इन। ये तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, साइक्लोहेक्स 1 इन या साइक्लोहेक्सीन, आप ऐसे कर सकते हो। फिर इसका नंबरिंग कहाँ से करोगे देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, पहले फंक्शनल ग्रुप आता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर मोन नंबर ऑफ कार्बन, मोन नंबर ऑफ ब्रांच। तो अब कौन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा।
तो जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को नज़दीक मिलेगा नंबरिंग आप वहीं से करोगे ना भाई, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग मिलेगा नज़दीक आप वहीं से करोगे। तो एक बात का ध्यान देना, हमको मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नज़दीक से नज़दीक मिलना चाहिए और ब्रांच भी नज़दीक से नज़दीक मिलना चाहिए, है ना। आपको ऐसे नंबरिंग करना है। तो देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमने देखा यहाँ से नज़दीक मिल रहा था और इधर से हमने गया। अब देखो आप इधर से भी सोच सकते हैं सर इसको कर दें 1 2 3 4 5 6। अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो ब्रांच कितने पर मिल रहा है 6 पर, और अगर आप इधर से नंबरिंग करें तो ब्रांच कितने पर मिल रहा है 3 पर। तो डबल बॉन्ड भी नज़दीक मिल गया और ब्रांच भी नज़दीक मिल गया, तो दोनों खुश, डबल धमाका हो गया। तो आपको ऐसे चलना है, ठीक है, डबल धमाका वाला आपको सोचना है। चलिए सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, क्या प्रीफिक्स 2 है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है प्रीफिक्स 2, क्या है मिथाइल है, तो आप क्या लिख दो 3 पर मिथाइल लिख दो। प्रीफिक्स 1 बिल्कुल है सर, आप बोलोगे क्या है साइक्लो है। वर्ड रूट कितने का है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है क्या है 6 कार्बन का, क्या बोलोगे हेक्स बोल दोगे। और सफिक्स 1 क्या है, बोलोगे सर बिल्कुल इन है, तो आप क्या लिख दोगे इन लिख दोगे। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो नेमिंग कर सकते हो आप। और सफिक्स टू फंक्शन ग्रुप तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। ऐसे इसका नाम सेम कर सकते हो नंबरिंग, जहां से डबल बॉन्ड है वहां से करोगे नंबरिंग, और ब्रांच को भी नजदीक नंबरिंग मिलना चाहिए, है ना। तो आप ऐसा नंबरिंग करो कि नजदीक से नजदीक चीजें मिले, है ना। तो पहले प्रायोरिटी में याद है ना ये लिखा रखा हूँ कि पहले फंक्शनल ग्रुप, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर मोल नंबर ऑफ कार्बन फिर ब्रांच लोवेस्ट लोकेंड, तो ऐसे चलना है तभी इसका नंबर लग रहा है। तो ऐसा चलो आपकी दोनों को कम से कम नंबरिंग मिले। तो बताओ प्रीफिक्स 2 क्या है, इथाइल है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, प्रीफिक्स 2 इथाइल है तो यहाँ क्या लिख दोगे 3 पर इथाइल लिख दोगे। प्रीफिक्स 1 क्या है साइक्लो है, तो क्या लिख दोगे साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का 6 का है, तो हेक्स। और सफिक्स 1 क्या है इन है, और सफिक्स 2 नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे इसका कहाँ से करोगे नंबरिंग, यहाँ से करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले प्रायोरिटी में आता है, फिर इधर से ही जाओगे क्योंकि इधर से ब्रांच भी क्या मिल रहा है नज़दीक मिल रहा है। तो आप ऐसे नंबरिंग करोगे, है ना। डबल बॉन्ड भी नज़दीक मिल रहा है यहाँ से और ब्रांच भी नज़दीक मिल रहा है। बस नाम लिख दो, पहले क्या लिखोगे प्रीफिक्स 2 क्या है नाइट्रो, क्या लिखोगे 3 पर नाइट्रो। प्रीफिक्स 1 क्या है सिंपल सा रिंग है तो साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का है 6 का है, तो हेक्स। और डबल सफिक्स 1 क्या है इन है, तो इन लिख दिया। 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्स, इन कितने पर है 1 पर है, तो उसका मेंशन कर दो आप। तो नज़दीक से नज़दीक चलना है आपको, ठीक है ना। आप इधर भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ ब्रांच कितने पर आ रहा था 6 पर आ रहा था, इसलिए हम ऐसा नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब हमारे पास क्या नंबरिंग कहीं से कर दो कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी नंबरिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड से उतना ही मिलेगा। यहाँ से आएगा तो 1 और 4 पर, और यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 पर मिल रहा है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, प्रीफिक्स 2 नहीं है। प्रीफिक्स 1 क्या है साइक्लो, सिंपल सा रिंग है तो क्या बोलोगे साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का 6 का, तो क्या बोलोगे हेक्स। क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, तो मैंने बताया था जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उसके नाम में क्या लगा दोगे ए लगा दोगे, तो साइक्लो हेक्सा। अब सफिक्स 1 क्या है इन है, कितने पर है, बोलोगे सर 1 पर है और 4 पर है, तो क्या लिख दोगे साइक्लो हेक्सा 1 4, कितने हैं डाई और कौन है इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1 4 डाईइन, आप ये नाम लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इस पे आप नंबरिंग करो, आप इस पे नंबरिंग करोगे तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। नाम तो पता ही चल रहा होगा आपको। प्रीफिक्स 2 नहीं है, प्रीफिक्स 1 है, क्या है साइक्लो। 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे वर्ड रूट ब्यूट। क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो बोलोगे बिल्कुल सर लगा दिए वहाँ ए, तो साइक्लो ब्यूटा कहाँ कहाँ है 1 3, कितने हैं डाई कौन है इन, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटा 1 3 ब्यूटा डाई, आप ये नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो आपसे बन जाएगा। फिर मान लो अपने पास ये है। अब बताओ आप या तो यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे, या तो 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से करोगे। तो देखो यहाँ से भी 1 2 3 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप यहाँ से भी नंबरिंग कर रहे हो तो 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है।
तो अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? अब देखो यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हो तो यहाँ ब्रांच भी आपको नजदीक मिल रहा है, डबल धमाका मिल रहा है भैया। यहाँ डबल धमाका मिल रहा है, यहाँ ब्रांच डबल बॉन्ड भी नंबर 1 पर है और ब्रांच भी नंबर 1 पर है। बट अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो ब्रांच तो 4 पर मिल रहा था, तो यहाँ से नंबरिंग करें क्योंकि यहाँ डबल धमाका है, डबल बॉन्ड भी नंबर 1 पर मिल रहा है और ब्रांच भी मिल रहा है 1 पर। तो इसलिए आप ऐसा नंबरिंग करोगे जहाँ से जो भी ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड, वो सब नज़दीक से नज़दीक मिले, तो आपका नंबरिंग ये वाला करेक्ट हो जाएगा। जब आपका नंबरिंग ये वाला करेक्ट होगा तो पहले क्या लिखोगे? प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू क्या है? बोलोगे सर ये ब्रांच है, देखो इथाइल दिख रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे? 1 पर इथाइल। प्रीफिक्स 1 क्या है? सिंपल से स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोलोगे? साइक्लो। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 4 का, तो ब्यूट। क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटा। कितने पर इन है? 1,3 पर। कितने हैं? डाई। कौन है? इन। तो 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन। तो आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो। तो डबल से डबल धमाका आपको चाहिए, नजदीक से नजदीक मिलना चाहिए आपको। ठीक है, चलो चलो अगला देखो। अब हम क्या करते हैं? बेंजीन का नेमिंग करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? बेंजीन का नेमिंग सीखेंगे। अब आप बेंजीन का नेमिंग सीखोगे तो सबसे पहले देखो, पेरेंट चेन तो यही होगा, 6 कार्बन का है, तो पेरेंट चेन यही होगा। तो इसका नाम क्या लिख दोगे? नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से ब्रांच नजदीक पर है। क्लियर दिख रहा है आपको? जहां से ब्रांच नजदीक पर होगा तो क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या लिख दोगे? 1 पर क्या है? मिथाइल। 1 मिथाइल, और क्या नाम लिख सकते हो इसका? बेंजीन। 1 मिथाइल बेंजीन। ऐसी पेरेंट चेन कौन होगा? पेरेंट चेन यही होगा। 1, 2, जहां से ब्रांच नजदीक है वहां से नंबरिंग करो। इसका नाम क्या लिखोगे? 1 इथाइल, है ना। इसका नंबरिंग कर दिए, जहां से ब्रांच नजदीक है नेम क्या लिखोगे? 1 इथाइल। ठीक है, 1 इथाइल क्या लिख दोगे? बेंजीन लिख दोगे। इसका ये हो जाएगा। अब देखो, बेंजीन का रूल होता है, बेंजीन का क्या रूल होता है कि जब भी 2 कार्बन तक अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, है ना, बेंजीन से 2 कार्बन ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तब तक आपका पेरेंट चेन कौन होता है? बेंजीन होता है ना। लेकिन जैसे ही 2 कार्बन के बाद ज्यादा कार्बन लगे होते हैं उधर, तो जो आपका पेरेंट चेन होता है वो रिंग हो जाता है। ठीक है, जो पेरेंट चेन होगा, है ना। तो यहाँ क्या करो, जब भी अगर आपके पास 1 कार्बन लगा हो, 2 कार्बन लगा हो, तो आपका जो पेरेंट चेन होगा वो बेंजीन होगा। लेकिन जैसे ही 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन लगा हो, तो जो बेंजीन होता है वो ब्रांच की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करेगा? ब्रांच की तरह काम करेगा। मीन्स पेरेंट चेन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बेंजीन का रूल होता है। बेंजीन का रूल क्या होता है? जब भी 2 कार्बन से ज्यादा अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड कार्बन होगा, तो जो पेरेंट चेन होगा वो 3 कार्बन 4 कार्बन वाला हो सकता है। वहां जो बेंजीन हो ब्रांच की तरह काम करेगा, और ब्रांच में जो बेंजीन होता है उसको बोलते हैं हम फिनाइल। ये अपन ने पहले पढ़ा है। तो ब्रांच में बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। तो देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये आपका पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से ब्रांच नजदीक मिलेगा। जहां से ब्रांच क्या मिलेगा? नजदीक मिलेगा। तो ध्यान देना भाइयों कि अगर 2 कार्बन तक है तो बेंजीन पेरेंट चेन होगा, और जैसे ही 2 कार्बन से ज्यादा होता है उधर कितने भी कार्बन, तो जो बेंजीन होगा वो ब्रांच की तरह काम करेगा, पेरेंट चेन की तरह काम नहीं करेगा। और ब्रांच में उसको हम फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, और जहां से नजदीक है नंबरिंग आप वहीं से कर दो। तो क्या लिख दोगे आप? 1 फिनाइल, है ना, बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं। 1 फिनाइल, और क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो क्या लिख दोगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल प्रोपेन बनेगा। तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो। ऐसे देखो, पेरेंट चेन कौन हो जाएगा? पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया, ये हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से नजदीक मिले। 1, 2, 3 और 5। नंबरिंग वहीं से करोगे जहाँ से ब्रांच नजदीक में मिलेगा। तो फिनाइल यहाँ क्या है? ब्रांच है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 2 फिनाइल। क्या लिख दोगे? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 फिनाइल ब्यूटेन। आप ऐसे नाम लिख सकते हो। तो ध्यान देना, ये बेंजीन का रूल होता है कि अगर 2 कार्बन तक होगा
तो पेरेंट चेन कौन होगा? बेंजीन होगा। जैसे 2 कार्बन से ज्यादा होगा तो जो बेंजीन है वो क्या करेगा? ब्रांच की तरह काम करेगा, और ब्रांच में इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना। बन जाएंगे ये सब। ठीक है, चलिए अब देखो फंक्शनल ग्रुप के कुछ नाम देख लो आप लोग। फंक्शनल ग्रुप का अब आज से हम क्या करेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक देखो नॉर्मल नेमिंग सीख रहे थे, डबल बॉन्ड का सीख रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड उसमें मिक्स कर दिए थे, ये सीख रहे थे, ब्रांच का सीख रहे थे, ये सारी चीजें सीख रहे थे, है ना। अभी तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आया था, मीन्स सफिक्स टू अभी तक नहीं आया था। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं और सफिक्स में क्या बोलते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी सिर्फ नाम पढ़ना है कि जैसे जैसे हम लोग का नाम है ना। हमारे मम्मी पापा ने क्या रखा है, हम लोग का नाम रखा है, वैसे ही इनके भी मम्मी पापा मतलब साइंटिस्ट है इनके, जो इनका नाम रखाया हुआ है, इनके भी नाम फिक्स है, जैसे हमारे भी नाम फिक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखेंगे। तो पहले आज क्या करो आप लोग, ये पूरे जितने भी बॉक्स में दे रखे हैं पूरे नाम को आप पढ़ो। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। और सफिक्स में क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। अब देखो प्रीफिक्स कब लगाना है, सफिक्स कब लगाना है, और एक होता है एडिशनल सफिक्स कब लगाना है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आपको बस क्या करना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, सफिक्स में क्या बोलते हैं, और एडिशनल सफिक्स में क्या बोलते हैं, बस आपको ये करना है। कब प्रीफिक्स बोलेंगे, कब सफिक्स बोलेंगे, कैसे लगाएंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो आपका बस आज इतना काम होगा इस फंक्शनल ग्रुप के लिए कि आप ये करो कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। सफिक्स में क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। ऐसी सल्फोनिक एसिड, है ना। हमारे पास क्या होता है, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? सल्फोनिक एसिड होगा। सल्फोनिक एसिड को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? सल्फो बोलते हैं। सफिक्स में क्या बोलेंगे? सल्फोनिक एसिड ही बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड को प्रीफिक्स में कुछ नहीं बोलते, यहाँ सफिक्स में क्या बोलेंगे? ओइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। ऐसे एस्टर, एस्टर को प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनाइल बोलेंगे, सफिक्स में ओएट लगाएंगे। ऐसे एसिड क्लोराइड को क्लोरो कार्बोनाइल बोलेंगे, और सफिक्स में ओएल हैलाइड बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? सफिक्स में हम बोलेंगे ओएल हैलाइड लगाएंगे। फिर ऐसे हमारे पास क्या होगा? एसिडमाइड, है ना। एसिड अमाइड होगा तो क्या बोलेंगे? कार्बामोइल बोलेंगे, या तो एमिडो बोलेंगे, और सफिक्स में इसको अमाइड बोलेंगे। ऐसे ही साइनाइड, साइनाइड को प्रीफिक्स में साइनो, सफिक्स में नाइट्राइल। ऐसे ही आइसोसाइनाइड को प्रीफिक्स में आइसोसाइनो, सफिक्स में आइसोनाइट्राइल। ऐसे ही एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में एल्डो या फॉर्माइल बोलेंगे। कब एल्डो लगाना है, कब फॉर्माइल लगाना है, सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस इनको पढ़ना है, प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं और सफिक्स में क्या बोलते हैं, कब प्रीफिक्स लगाएंगे, कब सफिक्स लगाएंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में एल्डो या फॉर्माइल बोलते हैं, कब बोलते हैं एल्डो, कब बोलते हैं फॉर्माइल, वो भी मैं बताऊंगा। और सफिक्स में अल बोलते हैं। कीटोन को प्रीफिक्स में ऑक्जो या कीटो बोलते हैं, कब ऑक्जो बोलना है, कब कीटो बोलना है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। और सफिक्स में ओन लगाना है। एल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, सफिक्स में ऑल बोलते हैं। ऐसे थियोल को क्या बोलते हैं? मरकैप्टो, और इसमें थियोली बोलते हैं। ऐसे हमारे पास अमाइन होता है, अमाइन को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? अमीनो, और प्रीफिक्स में सफिक्स में क्या बोलते हैं? अमाइनी बोलते हैं। तो ये होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आपसे पहली बात तो प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, सफिक्स में क्या बोलते हैं, आज आप लोग पढ़ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि प्रीफिक्स कब लगाते हैं और सफिक्स कब लगाते हैं। ऐसे ही सेम एक होता है एडिशनल सफिक्स। एडिशनल सफिक्स में जैसे एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। एसिड को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एसिड हैलाइड को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल हैलाइड। ईस्टर को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। साइनाइड को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइड। अमाइड को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सामाइड। ये सारे के सारे क्या हैं? एडिशनल सफिक्स हैं। ठीक है। अब प्रीफिक्स कब लगाना है, सफिक्स कब लगाना है, और एडिशनल सफिक्स कब लगाना है, मैं सारे चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप बढ़िया आराम से इनको पढ़ के आइए।
ये बनेगा तभी हो सकता है। ये सारी चीजें फिक्स है, जैसे हम लोग के नाम फिक्स होते हैं ना, वैसे ये भी फिक्स होते हैं। जैसे हमारा नाम चेंज नहीं हो सकता, वैसे ये भी चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और एक आता है ऑर्डर। ये ऑर्डर आपसे बनना चाहिए। मान लो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में हो, है ना, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, और हम कैसे डिसाइड करें कि नंबर एक उसको देना है ना। अगर आपसे पूछे किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं और हम कैसे डिसाइड करें कि नंबर वन किसको देना है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। आप इसको याद करिए। हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि जेई मेंस में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है यहीं से। ये ऑर्डर से पूछ चुका है जेई मेंस में क्वेश्चन। ठीक है ना। जेई मेंस में इस ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए बनना चाहिए। नीट वालों में भी आ सकता है जब जेई मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सारी चीजें बताऊंगा कि कब नंबरिंग कैसे डिसाइड करना है। तो आज का आपका सिर्फ काम है ये ऑर्डर याद करना, फंक्शनल ग्रुप याद करना। तो आप देखो, सबसे पहले आता है ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, उससे कम एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थियोल और अमाइन। तो ये आपसे प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का बनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनना ही चाहिए भाई आपसे, है ना, क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, नीट में भी आ सकता है, बहुत आसान है। और मैं तो डिसाइड करना बताऊंगा ही कि कब कैसे करना है आप लोग को। ठीक है। तो आज का काम आपका इतना ही है, इसको पढ़ना, एडिशनल सफिक्स में किसको क्या बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं और सफिक्स में क्या बोलते हैं। ठीक है। आज इनको पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना, और कब सफिक्स लगाना और कब प्रीफिक्स लगाना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं।